दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। मैं गौरी कुमार इस वक्त मौजूद हूँ दरभंगा ज़िला के एक स्थानीय जगह पे, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग होता है, एक दिवसीय। यहाँ हर एक रविवार को सत्संग किया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम रोड के किनारे सत्संग जगह पे पहुँचे हैं। उससे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, जो यहाँ पर गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था दी गई है, जैसा कि मोटरसाइकिल बाइक्स लगी हुई है और आगे सत्संग का केंद्र है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि सत्संग इस तरह शांति व्यवस्था के साथ यहाँ पर लोग बैठ कर के सत्संग देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ माइयों का संख्या जो है अलग लाइन से बैठे हुए हैं, बहनों का और पुरुषों का जो लाइन है वो अलग है, और शांति भाईचारा बना करके सत्संग का आनंद ले रहे हैं। यहाँ के कुल व्यवस्था जो है शांतिपूर्वक दिया जा रहा है। यहाँ पर और भी व्यवस्था सब जो दिया जा रहा है, उस व्यवस्था के लिए हम बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो उनके श्रद्धालु आए हैं बढ़ चढ़ के सत्संग देखने के लिए। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? रामचंद्र दास। रामचंद्र दास जी, आप कहाँ से आए हैं? दरभंगा अललपट्टी। रामचंद्र दास जी, आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, आज रविवार का दिन है, यहाँ पर सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, और इतना शांति व्यवस्था के साथ सत्संग चल रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जो है मतलब प्रशासन होना चाहिए उस टाइप का नहीं है, उसके बावजूद भी शांति है। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी कौन ऐसा ज्ञान देते हैं जो लोग बढ़ चढ़ के आते हैं और शांति व्यवस्था के साथ सत्संग देखते हैं बैठ कर के उनके श्रद्धालु? संत रामपाल जी का जो भी शिष्य हैं बहुत शांति रूप से रहते हैं, और यहाँ जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ कोई भी फोर्स पुलिस का कोई व्यवस्था नहीं है। खुद अपना जो है व्यवस्था सिर्फ भगत करते हैं। इसमें कोई परेशानी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। मालिक का दया है, मालिक परमात्मा का दया है। तो ये कुल व्यवस्था जो अपने आप भगत करते हैं, इस व्यवस्था करने का जो प्रेरणा है वो कैसे उनको प्राप्त होता है? गुरु जी की कृपा से, परमात्मा के दया से। तो यहाँ पर जो भी लोग चल कर के आते हैं सत्संग में, तो यहाँ पर जो भी व्यवस्था है, एक चीज़ और हमने देखा है कि यहाँ पे जैसे चप्पल की व्यवस्था दी गई है, चप्पल स्टैंड में टंगा हुआ है। तो जो उनके श्रद्धालु चल कर के आए हैं, यहाँ चप्पल उतार करके चल गए, सत्संग देख रहे हैं शांति व्यवस्था के साथ, अगर वो अपनी घर की तरफ चलेंगे और चप्पल लेकर के जाएंगे, तो ये चप्पल का जो चार्ज होता है, कितना पैसा इनको देना पड़ता है? कुछ नहीं है, फ्री में चप्पल रखा जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिए? हम 2018 में लिए। तो 2018 में लिए, तो आज इतने दिनों के बाद क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कोई लाभ प्राप्त हुआ? बहुत लाभ प्राप्त हुआ, बहुत तरह का परेशानी था सब दूर हुआ है, मालिक का दया है। कोई लाभ के बारे में क्या आप बताएंगे? लाभ, मेरा पैर में परेशानी था, घुटना में दर्द था, एक्सीडेंट हो गया था, रड लगा, तो अभी में यह है, उसके बाद यह है सब चीज़ ठीक है, परेशानी से दूर है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप किन की भक्ति करते थे? बजरंगबली का, अपना घर का देवता था कुलदेव, उसका पूजा पाठ करते थे। उसका जब यहाँ इसमें गुरु जी के में आए तो सब छोड़ करके। तो आप बजरंगबली की भक्ति करते थे या फिर अन्य देवी दुर्गा का भक्ति करते थे? आप उनको छोड़ करके इसमें क्यों आए? क्योंकि उसमें उन लोगों की भक्ति से कोई फायदा नहीं था, बहुत परेशानी ही बढ़ता जाता था, बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए जो को छोड़ करके परमात्मा के में आए। आपके संत रामपाल जी महाराज जी जो है नाम उपदेश देते हैं, भक्ति करवाते हैं, तो अन्य भगवान की भक्ति क्यों छुड़वाते हैं? किन्हीं का भक्ति छुड़वाते नहीं है, वो तो मंत्र दिए हैं, उसमें सारे सब मंत्र में सब उसमें भक्ति होता है। सभी जो है दुर्गा का भक्ति होता है, गणेश जी का भक्ति होता है, सारा देवता है सबका भक्ति होता है, कोई छुड़वाने की कोई सवाल नहीं है। ये लोग जगत लोग जो है ये एगो गुमराह बनाए हुए हैं कि भक्ति छुड़वाते, लेकिन कोई भक्ति नहीं। जब जो भगत शरण में आते हैं तो वो समझते हैं कि हाँ ये सही बात है, ये कोई गलत भक्ति छुड़ाने वाली कोई नहीं। अगर कोई अन्य श्रद्धालु अगर उनसे नाम दीक्षा लेना चाहेंगे तो वो कैसे लेंगे? श्रद्धालु वैसे
सत्संग में जो है नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल नंबर आता है। मोबाइल नंबर से जो है से नज़दीक के नामदान केंद्र का पता करके जो है आकर के नामदान पर जो है से भक्ति नाम ले सकते हैं भक्ति। आज इतना दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उन दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह यही देंगे कि परमात्मा आए हुए हैं, एक तो भगवान है, इनके शरण में आइए और अपना दुखद जो है परिणाम को दूर करके सुखद प्राप्त कीजिए। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। सत्साय। हम इस वक्त सत्संग के गेट पर मौजूद है दरभंगा में, और आप देख रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो कुछ अनुयायी है वो खड़े हैं हाथ जोड़ करके, और ये कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आइए हम जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? कुशेश्वर दास। आप कहाँ से आए हैं? हम फुलपरास प्रखंड से आए हैं, मधुबनी जिला। क्या आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया है? जी हम जनवरी में जो है नाम, फरवरी में नाम दीक्षा 2025 में। तो आप उनसे पहले आप किस भगवान की भक्ति करते थे? हम उससे पहले किसी भगवान को मानते नहीं थे, पूजा पाठ में भी विश्वास नहीं करते थे। लेकिन मेरा एक लड़का है जो बहुत शराब पीता था, नौकरी भी करता था, बहुत शराब पीता था। तो एक भगत जी से उनको जो है वार्तालाप हुआ, तो उनके साथ जो है नेपाल भंडारा में चले गए। भंडारा में गए तो वो नाम दीक्षा ले लिए। नाम दीक्षा लेने के बाद जो है फिर ये नाम खंडित कर लिया, फिर शराब पीने लगा। मैंने अपना प्रतिज्ञा ठान लिया, उसका पुस्तक ले लिए, सारा चीज़ ले लिया, उसका जो है जाप करने लगे हम। जाप करते करते फिर कोई भगत बोला जो इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, जब तक नाम दीक्षा नहीं लीजिएगा तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो हम और भगतमती, ये भी शिक्षिका है, दोनों वाइफ हस्बैंड है, तो हम लोग नेपाल चले गए, वहाँ नाम दीक्षा लिए। नाम दीक्षा लेने के बाद जो है सो हम लोग तीनों टाइम जो है सो प्रार्थना और जाप करने लगे। उससे हमको मन में काफ़ी शांति मिला। जो काम में हाथ बटाते हैं वो सफलता मिलता है। तो कुशेश्वर स्थान जी, एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने कहा कि हमारा लड़का शराब पीता था, शराब में डूबा रहता था, तो शराब पीने वालों के लिए तो शराब छुड़ाने का जो मेडिसिन होता है, जो दवाई होता है, वो होना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज के वाणी में वो ताकत है जो इसका अनुकरण करता है तो एक से एक रोग समाप्त कर देता है। इसीलिए हम उसके शरण में गए हैं। जो मेरा कल्याण होगा, वह विश्व का कल्याण करने वाला संत रामपाल जी महाराज है। जो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो विश्व में कोई भी कानूनों बनाया, वो कानून नहीं चला है, लेकिन संत रामपाल जी के महाराज के शरण में जो भी व्यक्ति गए हैं वो सब कुछ त्याग कर दिए। तो आपके संत रामपाल जी महाराज जी जो है, लोग दर्शक कैसे समझेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है सो पूर्ण संत है, भक्ति बताते? आखिर इसका सबूत क्या, प्रमाण क्या है? उसका सबूत हम अपने घर से ही अनुभव कर लिए। मेरी पत्नी जो है विद्यालय जब भी जाते थे, उसको डायबिटीज़ का पेशेंट है, किडनी उसका फेल था, वो जो है सो गाड़ी पर भी बैठ नहीं पाती थी। जगह जगह जो है इनका जो है चमड़ी में गुठली हो गया था। और इसमें जुड़ने के बाद जो है सब दवा छोड़ दिया, उसका जो है सारा रोग समाप्त हो गया। भोजन भी अच्छा ढंग से करता है। ये आपकी पत्नी है? ये मेरी पत्नी है, शिक्षिका है, नया प्राथमिक विद्यालय झकराई बेलदारी में पदस्थापित है। जी नमस्कार माता जी, आपका नाम? पूनम दास है। ये कह रहे हैं अंकल जी जो ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बहुत सारे दुखों का निवारण किए। हमारा लड़का शराब पीता था और कहीं से ठीक नहीं हुआ, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, उनका मंत्र जाप किए, तो ये सारी समस्या ठीक हो गई। आप इनके पत्नी हैं और आप भी शिक्षिका के पद पर हैं, तो क्या ये जो कह रहे हैं ये सारी बात सच है?
सारी बात सच है। हम रात रात भर सो नहीं पाते थे। एक सप्ताह पर जाते थे पटना, तो इस शरीर में पूरा गिल्टी हो गया था, गिल्टी टाइप का। अब उठ बैठ भी नहीं पाते थे, पैर मोड़ नहीं पाते थे। 2 आदमी से गाड़ी पर चढ़ाते थे, 2 आदमी से उतारते थे। बेड लगल रहता था विद्यालय में, बेड पर हम सोते थे, जाते थे तो पढ़ाते नहीं थे, बेड पर सुतल रहते थे। इतने परेशानी होने के बाद आपको किसी डॉक्टर से दिखाना चाहिए था। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? डॉक्टर से व्रत उपवास भी कर रहे थे, उससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ। एक तो भगतमती है खजौली की, वो बोली कि चलिए मैं आपको देखते हैं तो हमको रोना आता है, आप चलिए मेरे साथ। हम नहीं जाते थे, हम मैसेज सब उड़ा देते थे उनका। बोलते थे क्या ये बोल रही है मियाँ से जुड़ने के लिए, हम नहीं जाएंगे। एक बार गए थे मेरे पति और हमसे पहले ये ले लिए, बस से 2 आदमी पकड़ करके उतारे और वो उतरे, खुला किए, पानी तानी पिए, जा करके सो गए। हम थक करके सो करके जो उठे, ये बोले चलो लेने के लिए दीक्षा, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। जब सुबह में उठे तो हम अपने आप चले गए, इनसे पूछे भी नहीं, हम जा कर के ले लिए। मेरा उस दिन से सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सोते थे तो सो नहीं पाते थे, 3 बजे भोर तक, 4 बज जाता था, 2 बज जाता था रात, सुतबे नहीं करते थे। ये बोलते थे दिन भर खटते हैं, रात में करा आती है, हमको सोने नहीं देती है। कई दिन उठ करके छत पर चले जाते थे इनको छोड़ करके। हम अकेले सो करके कराते रहते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे, अपना से करवट नहीं घूम पाते थे। उनको बहुत कुछ करना पड़ता था, बेड पर लेटरिन पे सब करवाना पड़ता था। जब से हम जुड़े हैं तब से ठीक है, खाना भी बहुत अच्छा से खा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे होता है मंत्र जाप पूरा हो जाता है, फिर भी सो करके मंत्र जाप करते रहते हैं। मंत्र जाप करते करते सो जाते हैं, एकदम टाइम पर सोते हैं, टाइम पर उठते हैं। 5 बजे सुबह में उठते हैं तो घर उर का भी काम कर लेते हैं कुछ, तब विद्यालय भी जाते हैं। कुल मिलाकर के आपके पास जो है दुखों का पहाड़ आके रह गया, आप लोगों के पास पति पत्नी दोनों में, और आपके लड़कों के साथ भी। और अभी जो है आप इतना दिन से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहे हैं, तो आप मतलब पहले की अपेक्षा अभी की अपेक्षा कैसा महसूस कर रहे हैं? हम में बहुत सुधार है। हम चल नहीं पाते थे, चलते थे तो एकदम थोड़ा देह घालते थे। अब हम अच्छा से चल पाते हैं, खा पी लेते हैं, अपने से सब काम कर लेते हैं। आज आपके दुखों को देख करके वो अन्य जितने भी श्रद्धालु हैं वो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके इसमें आ जाइए। कोई देवी देवता कहीं नहीं है, सच्चे भक्त सच्चे भगवान है संत रामपाल भगवान, उनसे सच्चा कोई नहीं है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।